The Duchess of Malfi, originally published as The Tragedy of the Duchess of Malfi, is a Jacobean revenge tragedy written by English dramatist John Webster in 1612-1613. It was first performed privately at the Blackfriars Theatre, then later to a larger audience at the Globe in 1613 to 1614. The Duchess of Malfi summary। 16वीं शताब्दी में माल्फी की डचेस इटली में होती है, जो ज्यादातर माल्ची में डचेस के महल में होती है। डचेस एक युवा विधवा है, जिसके दो भाई फर्डिनेंड और कार्डिनल प्ले की शुरुआत में रोम से उससे मिलने आए थे। एंटोनियो अपने घर के प्रबंधक फ्रांस से वापस आ गया है। डचेस छोड़ने से पहले फर्डिनेंड ने बोसोला को संलग्न किया, जो पहले कार्डिनल द्वारा एक हिट आदमी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, डचेस के घोड़ों का प्रबंधन करने के लिए, लेकिन वास्तव में भाइयों के लिए उसकी जासूसी करने के लिए, ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि वह जल्दबाजी में रहे और पुनर्विवाह न करें। बोसोला अनिच्छुक है, लेकिन अंततः सहमत है। इससे पहले कि वे रोम में लौटते हैं, फर्डिनेंड और कार्डिनल ने पुनर्विवाह की असंभवता के बारे में डचेस को व्याख्यान दिया। वह जोर देकर कहती है कि पुनर्विवाह की उसकी कोई योजना नहीं है, और उसे नियंत्रित करने के उनके प्रयासों में कुछ जलन दिखाई देती है। हालांकि जैसे ही वे निकलते हैं, वह गति में एंटोनियो को अपनी नौकरानी कारियोला की मदद से प्रपोज करने की योजना बनाती है। एंटोनियो और डचेस शादी करते हैं, और डचेस एंटोनियो को आश्वस्त करता है कि वे उसके भाइयों को खुश करने का एक तरीका खोज लेंगे। एक्ट 2 को लगभग 9 महीने बाद सेट किया गया है। डचेस गर्भवती है और बोसोला उसकी स्थिति पर संदेह करते हुए उसे खुबानी देने के लिए खुद को साबित करने की योजना तैयार करती है। श्रम को प्रेरित करने के लिए सोचा। वह उन्हें स्वीकार करती है और तुरंत बीमार हो जाती है। अपने बेडरूम में भाग जाती है। एंटोनियो और डेलियो चर्चा करते हैं कि अपने श्रम को कैसे गुप्त रखा जाए। बोसोला अब मानता है कि उसका विश्वास सही है, लेकिन आगे एक निश्चित कुंडली के माध्यम से प्रमाण मिलता है जो एंटोनियो ने शिशु के लिए लिखा था। पुष्टि की गई जानकारी के साथ बोसोला ने डचेस के भाइयों को एक पत्र लिखा कि वे उन्हें समाचार बताएं। दोनों भाई उकसाने वाले हैं, लेकिन कार्डिनल शांत रहता है, जबकि फर्डिनेंड गलती से गुस्से में बढ़ता है। न तो उन्हें पता चलता है कि वह शादीशुदा है, और इसलिए यह मान ले कि बच्चा कमीने है। फर्डिनेंड का कहना है कि उन्होंने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक उन्हें पता नहीं है कि बच्चे का पिता कौन है। एक्ट 3 लगभग 2 साल बाद शुरू होता है, डेलियोस के महल में डेलियो की वापसी के साथ। एंटोनियो और डचेस के इस बीच 2 और बच्चे हैं। फर्डिनेंड हाल ही में आया है, और एंटोनियो और डेलियो दोनों को संदेह है कि वह डचेस के बच्चों के बारे में जानता है। फर्डिनेंड ने अपने बेडरूम में डचेस को आश्चर्यचकित कर दिया, और जब वह उसे बताती है कि वह शादीशुदा है, तो वह उससे कहती है कि उसे कभी भी उसके प्रेमी के नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए, ताकि वह भयानक हिंसा करे। वह उसे अपनी दृष्टि से हमेशा के लिए गायब कर देता है। डचेस, जो माल्फी से उसे हटाकर एंटोनियो की रक्षा करने की इच्छा रखता है, झूठा दावा करता है कि उसने उससे चोरी की है और इसलिए उसे इंकोना को भगा दिया गया है। एक बार जब वह चला जाता है, तो बोसोला ने अपने गुणों को ड्यूचेस के साथ इतनी दृढ़ता से बचाव किया कि वह उनकी शादी के रहस्य को स्वीकार करता है। बोसोला उसका समर्थन करने का दिखावा करता है, और वह उसे पैसे और खबर के साथ एंटोनियो के बाद भेजता है कि वह जल्द ही उसका पीछा करेगा। एंकोना में कुछ दिनों बाद कार्डिनल उन्हें पकड़ता है और डचेस और उसके परिवार को वहां से भगा देता है। अपने शहर से बाहर जाने पर बोसोला उसे एक घोर क्षमा करने वाला, लेकिन वास्तव में फर्डिनेंड के धमकी भरे पत्र के साथ लाता है, और इसलिए डचेस एक घात से डरकर एंटोनियो को अपने सबसे पुराने बेटे के साथ उससे अलग होने के लिए कहता है। भाग के तुरंत बाद बोसोला और सैनिकों के एक समूह ने डचेस और उसके 2 शेष बच्चों को बंदी बना लिया और उन्हें अपने महल में वापस ले आए। एक्ट 4 में
बोसोला ने फर्डिनेंड को बताया कि डचेस उसके कारावास को अच्छी तरह से सहन कर रही है, जो उसे नाराज करती है। निराशा के साथ उसे पागल बनाने के प्रयास में वह उसे अपने परिवार की मोम लाशों के साथ प्रस्तुत करता है, ताकि उन्हें यह समझा जा सके कि वे मर चुके हैं। हालांकि बोसोला ने अपनी यातना को रोकने के लिए फर्डिनेंड के साथ दलील दी, लेकिन वह नहीं सुनता है और इसके बजाय उसे पीड़ा देने के लिए पागल लोगों का एक समूह भेजता है। बोसोला रिटर्न करता है, एक कब्र बनाने वाले के रूप में प्रच्छन्न है और उसकी आसन्न मौत के लिए डचेस तैयार करता है। अपराधी उसका गला घोंटने के लिए एक नाल के साथ पीछा करते हैं, लेकिन डचेस अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने के विचार के साथ शांति से लगातार शांत और साहसी बनी रहती है, जिसे वह अभी भी मृत मानती है। उन्होंने उसका गला घोंट दिया। बोसोला ने अपने बच्चों और कारियोला को मार डाला। कोई लाभ नहीं, उसके जीवन के लिए कैरियोला ने प्रार्थना की। जब फर्डिनेंड ने डचेस के शरीर का सामना किया, तो वह अपने आदेशों का पालन करने के लिए बोसोला में पछतावा और गुस्से से अचानक आगे निकल गया। वह न केवल बोसोला को धोखा देता है, बल्कि बाद में एक वादा किए गए इनाम से इनकार करता है, बल्कि उसके बाहर निकलने से पहले पागलपन के संकेत भी दिखाता है। डचेस जीवन का एक अंतिम संकेत दिखाती है, और इससे पहले कि वह वास्तव में मर जाती है, बोसोला उसे बताता है कि एंटोनियो अभी भी जीवित है। जब वह मर जाती है तो बोसोला वास्तविक उदासी दिखाती है। एक्ट 5 में एंटोनियो अपनी पत्नी और बच्चों की मौतों से अनभिज्ञ, जिसने सुलह के लिए उस रात कार्डिनल से भीख मांगने की योजना बनाई। फर्डिनेंड अब पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुके हैं और लाइकेथ्रोपिया या विश्वास के साथ पीड़ित हैं कि वह एक भेड़िया है। बोसोला आता है और कार्डिनल यह दिखावा करता है कि उसे डचेस की मौत के बारे में कोई पता नहीं है। वह बोसोला को एंटोनियो की हत्या के लिए एक बड़ा इनाम प्रदान करता है। एक प्रस्ताव बोसोला स्वीकार करता है, भले ही वह बदला लेने की साजिश रच रहा हो। जूलिया, कार्डिनल की मालकिन, बोसोला से संपर्क करती है, उसके लिए उसके प्यार की घोषणा करती है, और बोसोला उसका उपयोग डचेस की हत्या में अपनी भागीदारी को स्वीकार करने के लिए कार्डिनल को प्राप्त करने के लिए करती है। कार्डिनल जूलिया को मारने के बाद बोसोला ने खुलासा किया कि उसने रहस्य को सुन लिया है और डचेस को मारने वाले अपने इनाम की मांग करता है। कार्डिनल एक बार फिर से वादा करता है कि वह एंटोनियो को मारने के बाद आएगा और उसे जूलिया के शरीर से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। बोसोला सहमत होने का दिखावा करता है, लेकिन दर्शकों को बताता है कि वह एंटोनियो को उसकी रक्षा करने में मदद करेगा या कार्डिनल और फर्डिनेंड के खिलाफ उसका प्रतिशोध लेने में मदद करेगा। कार्डिनल अपने दरबारियों से कहता है कि वे उससे दूर रहें या फर्डिनेंड से कोई भी बात न सुनें, क्योंकि फर्डिनेंड का पागलपन तब और बुरा हो जाता है जब लोग आसपास होते हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि वह गोपनीयता चाहता है जिसके साथ जूलिया के शरीर का निपटान करना है। बोसोला कार्डिनल के कमरे के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, गलती से एंटोनियो को मारता है जो कार्डिनल को देखने आया है। व्याकुल होकर वह कार्डिनल के कमरे में जाता है और उस पर हमला करता है। कार्डिनल की चेतावनी के कारण पहले उसके दरबारियों ने मदद के लिए उसके रोने की उपेक्षा की। फर्डिनेंड मैदान से जुड़ जाता है और कार्डिनल और बोसोला दोनों को रोक देता है। बोसोला ने फर्डिनेंड को मार डाला। दरबारियों और बोसोला को मरने के लिए दरबारियों ने अंत में प्रवेश किया, लेकिन इससे पहले की स्थिति के विवरणों को स्वीकार नहीं किया। डेलियो एंटोनियो और डचेस के सबसे पुराने बेटे के साथ प्रवेश करता है, जो परिवार का एकमात्र उत्तरजीवी है। डेलियो और दरबारियों ने लड़के को अपने माता पिता के लिए विरासत के रूप में उठाने का वादा किया, जो कि नाटक को आशा की एक अंतिम झलक देता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।